एक बार बैठती हूँ पढ़ने तो देखा भी नहीं कभी कितना टाइम हुआ है। 24 आवर्स बैठ के पढ़ना इज़ डिफ़िकल्ट। 24 घंटे तो नो वन कैन स्टडी। टाइम हमेशा कम होता ही जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे पर्सनली क्या लगता है ना कि 24 आवर्स बैठ के पढ़ना इज़ डिफ़िकल्ट। प्रोक्रेस्टिनेशन होगा, लॉट ऑफ थॉट्स विल कम एंड देन 24 घंटे तो नो वन कैन स्टडी। तो रिलेटिवली मुझे बल्कि क्या लगता है कि कोई और ऑल्टरनेटिव करियर या जॉब या कुछ भी करते हुए प्रिपेयर करना इज़ मोर बेटर, क्योंकि कम टाइम में आप ज़्यादा प्रोडक्टिवली कर पाते हैं, ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाते हैं, टाइम मैनेजमेंट बेटर कर पाते हैं। रिगार्डिंग माई रूटीन, मोस्टली आई एम एन अर्ली मॉर्निंग पर्सन। तो सुबह जल्दी उठना, बीट 4 o'clock 5 o'clock यूजुअली। सुबह उठ के वो 3-4 आवर्स ऑफिस जाने से पहले जितना प्रोडक्टिवली यूटिलाइज हो पाता है, बिकॉज फ्रेश माइंड है एंड तो वो टाइम स्पेसिफिकली दिया। देन ऑफिस में भी समटाइम्स आई वुड मैनेज आउट टाइम समहाउ। तो लाइब्रेरी वहाँ पे है एक, आई वुड गो टू द लाइब्रेरी। उसके बाद सैटरडे संडेज ऑफ मिलते थे तो वो एक बेनिफिट था, वो टाइम बहुत प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया। एंड जो भी मेरी लीव्स अवेलेबल थी वो लीव मैनेजमेंट आई थिंक आई डिड दैट वेरी जुडिशियसली। तो प्रीलिम्स के टाइम भी, मेंस के टाइम भी एंड इंटरव्यू के टाइम भी कब कितनी लीव्स लेनी है प्रॉपरली, वो आई थिंक सब कुछ एक साथ मैनेज्ड वेल। आई नेवर पुट इट इनटू नंबर ऑफ आवर्स। कभी एक्चुअली एक बार बैठती हूँ पढ़ने तो देखा भी नहीं कभी कितना टाइम हुआ है। एंड क्वांटिटी ऑफ आवर्स वैसे भी मैटर नहीं करेगा, इट विल बी द क्वालिटी ऑफ the efforts you are putting in. Everyone says that also, but that is a reality. क्योंकि कम टाइम में भी हम ज़्यादा प्रोडक्टिवली पढ़ सकते हैं rather than ज़्यादा टाइम में वही चीज़ को धीरे धीरे पढ़ना। ये आई थिंक पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। जैसे आपको सब्जेक्ट भी एक बारी में एक करना है या 2 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली रखने हैं, सबकी पर्सनल चॉइस है, सबकी पर्सनल कंफर्ट है। तो मैं एक सब्जेक्ट स्टार्ट करती थी तो मैं कुछ टाइम वो एक ही सब्जेक्ट को देती थी फॉर कॉन्टीन्यूटी एंड फॉर कंसिस्टेंसी। बाकी रिविज़न विद टाइम हमें समझ में आता है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। तो एज इन व्हेन वी मूव टू द नेक्स्ट रिविज़न, टाइम हमेशा कम होता ही जाएगा, क्योंकि पूरा दोबारा से रिवाइज़ नहीं करना पड़ता है। तो फर्स्ट टाइम पढ़ा तो जैसे मैं पेंसिल से मार्क करूँगी, सेकंड टाइम पढ़ा तो वही चीज़ को पेन से मार्क करूँगी, थर्ड रीडिंग दी तो उसको हाइलाइटर से मार्क करूँगी। तो वो अपने आप टोन डाउन होता जाता है मटेरियल एंड देन ब्रेन में फीड भी ज़्यादा होता जाता है, तो उसको रिकॉल भी जल्दी कर पाते हैं। या पर्टिकुलरली इट्स कथक डांस। सो वही हमेशा रहा है, क्योंकि नॉट जस्ट एज अ फिजिकल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज बट एज अ मेंटल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। कि कुछ लोगों के लिए वो मेडिटेशन और योगा होता है, बट मेरे लिए वो डांस था। तो जब आप प्रिपरेशन करते थे, क्या उसके टाइम के बीच में भी आप कथक के लिए टाइम निकाल पाते थे? कभी कभी हाँ, इतना टाइम तो मिल जाता है, क्योंकि स्पेसिफिकली सेपरेटली तो कुछ टाइम निकालना नहीं पड़ता है, बल्कि रादर जब बहुत स्ट्रेन्ड आउट हो और पढ़ाई नहीं हो पा रही है, then I think dance is a beautiful thing to make yourself rejuvenated.